नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर किया गया सेवा कार्य। साथ ही बात तरहसी की होगी, जहां तरहसी प्रमुख प्रिया कुमारी दोबारा प्रमुख के पद पर बनी रही, और बताएंगे कैसे उन्नाव में हुआ एक दर्दनाक हादसा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में सपा संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 85वां जन्मदिन गंगा मेला स्थल कैंप में मनाया गया। चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर फल वितरित किए गए तथा गरीब बेसहाराओं को कंबल वितरित किए गए। जिलाध्यक्ष बबलू प्रधान ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी के जन्म श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके बताए मार्ग पर कार्यकर्ता चलते रहेंगे। तीर्थ नगरी में कार्यक्रम, क्या है इसका पूरा उद्देश्य? आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जयंती मनाई गई थी। पहले पार्टी कार्यालय हापुड़ में मनाई गई है और अब हमारा जो कैंप कार्यालय है वो गढ़गंगा मेले में चल रहा है। ये इस कार्यक्रम को हमने गढ़गंगा मेले में मनाया और यहाँ उनका जन्म जयंती मनाई गई। आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है? आज एक महान हस्ती माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है और हम इसे धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आज नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर जिले पे, हर विधानसभा क्षेत्र में करा जा रहा। उस सिलसिले में हमने पहले हापुड़ में रखा, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा स्नान का बहुत बड़ा मेला चल रहा है। तो मेले पे भी हमारा जो कैंप कार्यालय है वहाँ नेताजी के उसमें कंबलों का, फलों का वितरण हुआ और सुबह से ही प्रोग्राम चल रहा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिखेड़ा में एक ही समुदाय के दो पक्षों में देर रात विवाद हो गया। वह पथराव में 55 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि महिला सहित 4 लोग घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये क्या नाम है और किस गांव के और क्या मामला है? मेरा नाम फजरुद्दीन, ग्राम सिखेड़ा, पोस्ट पिलखवा, जिला हापुड़। तो ये छोटी सी लड़ाई के ज़्यादा बड़ा बवाल बन गया है चादर के ऊपर। उसके दौरान बहुत ज़्यादा ईंट पत्थर में पथराव करा और उसमें मेरे पापा के गंभीर चोट आई, जिससे कि उनकी मौत हो गई और कई आदमियों को हमारी चोट आई है। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम रेशुल्ला। तो कितने लोगों को चोट आई है? लोगों को कम से कम 5-7 हो चुके। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले तरहसी प्रखंड प्रमुख के पद पर दोबारा प्रिया कुमारी के विराजमान होने पर बुधवार को विजय जुलूस निकाला गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पाकी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता शामिल हुए। बैंड बाजे के साथ विजय जुलूस तरहसी के अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर बेदानी शहीद मंगल पांडे चौक होते हुए सुभाष चौक से आगे तक निकाला गया। सभी जगह फूल माला पहनाकर प्रमुख पाकी विधायक, प्रमुख पति एवं अन्य का स्वागत किया गया। इसी क्रम में बम पटाखे भी फोड़े गए। पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि रजक परिवार से आने वाली गरीब की बेटी जैसे ही प्रमुख पद पर बैठी, उसे हटाने की साजिश रची जाने लगी। पैसे के बल पर हटाने का प्रयास किया गया। इसके पीछे पैसे वाले कांग्रेसी शामिल थे, लेकिन साजिश रचने वालों का मुंह काला हुआ है। मौके पर प्रमुख पति लड्डू रजक, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजीत प्रसाद गुप्ता, अनिल सिंह, विधायक प्रतिनिधि गोपाल साव और रविंद्र पासवान, दिलीप पांडे आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज तरहसी प्रखंड में विजय जुलूस में समस्त जनता जनार्दन, गार्जियन, माननीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता सर और जनप्रतिनिधि विधायक गोपाल प्रसाद चाचा जी और कसमार के पंचायत समिति सदस्य पति सुरदेव चाचा, जो मेरे गार्जियन के समान हर सुख दुख में शामिल रहे, और मंझौली 2 के कुंती देवी पंचायत समिति उपस्थित हैं। इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूं और दिलीप बाबा को भी धन्यवाद कहना चाहती हूं, क्योंकि उन लोग गार्जियन के समय मुझे बहुत हेल्प किए हैं। और मैं ज़्यादा टाटा बिरला के बहू नहीं हूं, एक मैं गरीब फैमिली की बहू हूँ और मैं अच्छे तरह से तरहसी प्रखंड में काम करने की कोशिश करूँगी। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसा नेता बन जाते हैं जो कुछ कार्य नहीं करते हैं। मैं उनको चिक के बोलना चाहती हूँ
कि 5 साल में बच्चा को पढ़ने के लिए तैयारी किया जाता है, ये नहीं कि 10 साल होते हैं तब पढ़ते हैं। इसी तरह मुझे भी मौका देने के प्रयास करें उन लोग, इस तरह से उपहार ना उड़ाएं। इतना कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य और सबसे खुशी के दान दिन इसलिए है, एक कपड़ा धोने वाली की बेटी, कपड़े पर मैल निकालने वाली का पुतोह, प्रेस करने वाली, कपड़ा प्रेस करने वाली की बेटी आज पुनः तरहसी के प्रमुख के पद पर बैठने जा रही है और बड़े ही साजिश के तहत एक धोबी की बेटी को पैसे वालों ने पैसे के बल पर इन्हें पद से हटाने का साजिश किया था और उस साजिश में कामयाब नहीं हो सके। आज उनका मुंह काला हो गया है और ये पैसे वाले कांग्रेसी जो कल तक अपने आप को गरीब दलित समझते थे और आज जैसे ही इस गरीब की बेटी, ये गरीब अपने पद पर, प्रमुख के पद पर बैठी, साजिश होना शुरू हो गया और लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो गया कि किस प्रकार से इस बेटी को हटाया जाए। अब हटाने में जो साजिश किया, सभी लोग मिलकर साजिश किया और ये कहिए कि जितने कांग्रेसी लोग थे उनको हटाने का भरपूर प्रयास किया। और हमारे फक्र है, हमें गौरव है कि कल तक जो हमारे इनके पति लड्डू जी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनकी पत्नी आज पुनः अपने पद पर बैठ करके और सारे कार्यों को, संवैधानिक कार्यों को अपना कर्तव्य निभाने का काम करेगी। और ये जो सामाजिक न्याय और अपने दीनदयाल उपाध्याय और अपने नेता का जो उद्देश्य था कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो और अंतिम पौदान तक ये सत्ता का केंद्र हो, आज वह सफल दिखाई पड़ रहा है। ये प्रिया आज हम लोग के बीच में है और यह प्रमुख के रूप में अपने कुर्सी पर बैठेगी और कार्यों का निष्पादन करेगी। और ये केवल इस तरह से प्रखंड के लिए न खुशी की बात है, बल्कि पूरे पलामू और झारखंड के लिए खुशी की बात है कि जिस रजक परिवार से बिलोंग्स करती है। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के अजगैन मोहान मार्ग पर नवई स्थित बाबा कुटी स्कूल के पास ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा। महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। महिला कोतवाली क्षेत्र के 12 बुजुर्ग की रुक्मणी उम्र 35 वर्षीय पत्नी राकेश कुमार की मौके पर मौत, पति एवं एक बच्चा बाल बाल बचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला अपने मायके सोहरा मोह के पास बेगम खेड़ा जा रही थी और मृतक के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अजगैन मोहान मार्ग पर आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है और अब तक शुरू नहीं हो पाया अजगैन मोहान सड़क का कार्य। खस्ताहाल सड़क आए दिन ले रही है राहगीरों की जानें। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।